हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में 17 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2024 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग इस वीडियो में 150 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि 17 से लेकर के 30 नवंबर 2024 के बीच के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं। तो देख सकते होंगे पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन में। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सारे 17 से लेकर के 30 नवंबर के बीच के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले जो है पूरा नवंबर का क्वेश्चन यानी 16 नवंबर तक का करवा दिया गया है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, तो वहां पे सारे वीडियो जो है 16 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो में आपको 17 से 30 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? टीपीएल रेस टू गोल्ड मास्टर टूर्नामेंट में अंडर 14 बॉयज का खिताब किसने जीता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है टीपीएल रेस टू गोल्ड मास्टर टूर्नामेंट में अंडर 14 में पूछा जा रहा है ना, अंडर 14 बॉयज का खिताब किसने जीता है? तो प्रणय शर्मा ने जीता है। उस टीपीएल रेस टू गोल्ड मास्टर टूर्नामेंट में अंडर 14 बॉयज का जो खिताब जीता है उस प्लेयर का नाम है प्रणय शर्मा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? थोड़ा सा मैं जो है इसको एडजस्ट कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई ने किया है, याद रखेंगे। यूएई ने जो है हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा यूएई, है ना। यूएई इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पीएनबी मेटलाइफ द्वारा शुरू किए गए भारत कंजम्पशन फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ द्वारा शुरू किए गए भारत कंजम्पशन फंड का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? तो भारत के बढ़ते उपभोग बाजार का लाभ उठाना। इसका राइट आंसर होगा भारत के बढ़ते उपभोग बाजार का लाभ उठाना, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में जो है कौन सा राज्य ऐसा है जिसके राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा देखेंगे, याद रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दिया गया? तो वो है ओडिशा, क्योंकि ओडिशा एक ऐसा तटीवर्तीय राज्य है जहाँ प्रत्येक वर्ष किसी न किसी तरीके से तो हाल गाँव के हो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अमीरात के खेल बुनियादी ढांचे और संस्कृति को बढ़ाने के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अमीरात जो है, अमीरात के खेल बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसको संस्कृति को बढ़ाने के लिए दुबई के खेल राजदूत के रूप में जो है हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो तेलंगाना राज्य ने, याद रखेंगे, तेलंगाना राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तेलंगाना विल बी द राइट आंसर। हाँ, तेलंगाना राज्य के द्वारा हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है। अगला है 15 नवंबर
2024 को दिल्ली में शुरू किए गए नरेंद्र मोदी सच में युवा अभियान का तो निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कौशल प्रशिक्षण हो सके, स्किल ट्रेनिंग हो सके और रोजगार के अवसर जो है उसको प्रदान किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये 15 नवंबर 2024 को दिल्ली में शुरुआत किए गए हैं। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है ये अभियान। कौन सा अभियान है? सक्षम युवा अभियान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सक्षम युवा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना। और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? कब किया गया? 15 नवंबर 2024 को दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला है 19 नवंबर को स्पेस एक्स के फैल्कन 9 द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के GSAT-20 उपग्रह का प्राथमिक इसका प्रमुख उद्देश्य है इंटरनेट सेवाओं में सुधार करना, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। 19 नवंबर को स्पेस एक्स के फैल्कन 9 के द्वारा जो प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के GSAT-20 उपग्रह है, ठीक है, GSAT-20 उपग्रह जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि इंटरनेट सेवाओं में सुधार किया जा सके और खास करके जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा को बेहतर किया जा सके, यही GSAT-20 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा की गई स्टेम इंडिया को फेलोशिप में महिलाएं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो स्टेम इंडिया फेलोशिप में महिलाओं का जो प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है वो क्या है? भारतीय महिला वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण अनुसंधान कौशल और मार्गदर्शन से सशक्त बनाना। तो भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा जो शुरू की गई है स्टेम इंडिया फेलोशिप, उसमें महिलाओं का प्राथमिक लक्ष्य ये है कि भारतीय महिला वैज्ञानिक, ठीक है, जो भारतीय महिला वैज्ञानिक है उसको महत्वपूर्ण अनुसंधान कौशल देना, रिसर्च का जो स्किल है उसको बढ़ावा देना और अच्छे से गाइडेंस करना, मार्गदर्शन से सशक्त बनाना, ये जो है स्टेम इंडिया फेलोशिप का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन यानी AIPA का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AIPA का, जिसका पूरा नाम क्या है? अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन AIPA का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो मंदिरा बेदी को किया गया है, तो याद रखेंगे मंदिरा बेदी। अगला है गोवा में 5वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो गोवा में जो 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 हो रहा है उसमें अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसका नाम है आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर के ही द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में जो है अध्यक्षता करेंगे और ये 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में होने वाला है। अगला है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया ने। नाइजीरिया के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाइजीरिया विल बी द राइट आंसर। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन में, किसने मिस यूनिवर्स 2024 का ताज जीता और अपने देश से ऐसा करने वाली पहले महिला बनी? तो उसका नाम है विक्टोरिया कजेर। विक्टोरिया कजेर जो है मिस यूनिवर्स 2024 का ताज जीता और ऐसा करने वाली देश की पहली महिला बनी। तो ये काफी प्राउड की बात है, गर्व की बात है
विक्टोरिया कैजर जो है मिस यूनिवर्स 2024 का ताज जीता और अपने देश से ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। अगला है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस टीम ने जीती? तो ओडिशा हॉकी एसोसिएशन के द्वारा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 था उसको किसने जीतने का काम किया? ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने। तो ओडिशा हॉकी एसोसिएशन जो दिख रहा है स्क्रीन में यही राइट आंसर है। अगला है किस देश ने भारत को $1 करोड़ से अधिक मूल्य की 1400 से अधिक लूटी हुई कलाकृतियों को वापस किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वापस किया गया। अगला है किस देश ने सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ भेजे? तो भारत ने भेजे। भारत देश जो है सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ भेजने का काम किया है। भारत इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सुपर टाइफून मान ई जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से भी जाना जाता है ने किस देश के उत्तरी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई? तो फिलीपींस में जो है तबाही मचाई है। सुपर टाइफून मान ई जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से जाना जाता है, स्थानीय रूप में पेपिटो के नाम से जाना जाता है और ये जो है फिलीपींस के उत्तरी क्षेत्र में फिलीपींस जो देश है उसके उत्तरी क्षेत्र में काफी बड़े मात्रा में तबाही मचाई है। अगला है साल 2025 के खेल इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। बिहार राज्य के द्वारा साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की जो मेजबानी है वो बिहार राज्य करने वाला है। अगला है कौन सा देश आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। भारत जो है आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, तो भारत जो है इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। किस देश ने पहली बार सैन्य संघर्ष में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले के माध्यम से MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया है? तो उस देश का नाम है रूस। रूस जो है पहली बार सैन्य संघर्ष में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले के माध्यम से MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न क्या है? असम के किस जिले का आधिकारिक नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है? असम का पूछा जा रहा है कि असम का वो कौन सा जिला है जिसे ऑफिशियली नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम बदल करके श्रीभूमि कर दिया गया है। वो है करीमगंज जिला। असम का करीमगंज जो जिला है उसको आधिकारिक रूप से नाम चेंज करके श्रीभूमि कर दिया गया। अब तो करीमगंज जो है अब श्रीभूमि के नाम से जाना जाएगा। श्रीभूमि के नाम से ये जाना जाएगा। अगला प्रश्न है श्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू की गई जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर मनसुख मंडवाया द्वारा जो शुरू की गई है जॉब्स एट योर डोर स्टेप जो रिपोर्ट है उसका मुख्य फोकस क्या है? तो उसका जो मुख्य फोकस है वो है भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच रणनीतिक संबंधों के लिए एक रोड मैप प्रदान करना। ठीक है, याद रखेंगे जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ठीक है, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये श्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया है। और इस जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट का जो मुख्य फोकस है वो है
कि भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच रणनीतिक संबंधों के लिए रोड मैप प्रदान किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर जो गौशाला है वो भारत के ग्वालियर में स्थित है। और ये ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला है ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। याद रखेंगे, ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ जो किया जाएगा वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? रेस्पायर लिविंग साइंसेज की वायु गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली में जो है काफी समस्याएं होती है पॉल्यूशन को लेकर के। यहाँ पे जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक ओड इवेंट का फॉर्मूला भी लाया गया था। ठीक है, कि एक दिन ओड नंबर की गाड़ियां चलेगी और एक दिन जो है इवेंट नंबर की गाड़ियां चलेगी, ताकि इस तरीके से जो है थोड़ा सा पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था रेस्पायर लिविंग साइंसेज के वायु गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट। देखिए किसके अकॉर्डिंग? रेस्पायर लिविंग साइंसेज की जो वायु गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट है, पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित शहर जो है वो है जो है दिल्ली। अगला है हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो आर्मेनिया बना। 104वां गठबंधन का जो है सदस्य। आगे बढ़ते हैं। अगला अग्नि सुरक्षा निरीक्षण परिषद में ऐसी समय जो सब गया था वायु किसे के रूप में को आइडेंट किया। तमिलनाडु सरकार द्वारा नेतृत्व निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कृष्ण राज जी को नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे सर है। 24 के सतत व्यापार सूचांक में देखिए क्या क्वेश्चन है, तो व्यापार सूचांक में भारत का क्या स्थान? लगातार तीसरे संस्करण के लिए सबसे सतत व्यापार अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है, तो 22वां स्थान था। याद रखेंगे 2024 के साथ वो 23वां स्थान था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है देख सकते हैं स्क्रीन में। गगन दल और चालक दल मॉड्यूल की पूर्ण प्राप्ति में सहयोग के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं, तो है समझौता किया गया है। और उस समझौते पे आगे बस किस दिन मनाया जाता है? रखेंगे फिश डे। फिश डे कब मनाया जाता है? अगला अंतरराष्ट्रीय CUP आयोजित करेगा, तो ग्रेटर नोएडा में करेगा। ग्रेटर नोएडा में करेगा, ये राइट आंसर है। चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया और वह वियतनाम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो राइट आंसर कौन सा होगा? शिवांगी देसाई। शिवांगी देसाई जो है मिस चार्म इंडिया 2000। अगला है $1 मिलियन। अगला है पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की जाने वाली न्यूक्लियर कितनी है? तो 5000 मेगावाट में जो है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित 5000। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने लगभग 4 दशकों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना शुरू की, जिसका उद्देश्य डेटा संग्रह और योजना को आधुनिक बनाना है? तो इराक देश जो है लगभग 4 दशकों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या गणना शुरू की है, और जिसका उद्देश्य क्या है?
डेटा संग्रह और योजना को आधुनिक बनाना। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने अद्यतन परमाणु सिद्धांत के साथ परमाणु हमले की सीमा कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी जारी की है? इसका राइट आंसर होगा रूस। अगला है, किस संगठन ने हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल स्टीफटंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड। सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ऐसा संगठन है जो हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने के लिए H2G ग्लोबल स्टीफटंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में नवंबर 2024 में अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गियाना और बारबाडोस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में नवंबर 2024 में अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी गियाना और बारबाडोस देश का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है उसी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। किसके लिए किया गया है? वैश्विक नेतृत्व के सम्मान के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अपनी अप्रयुक्त मत्स्य संसाधनों का पता लगाने की पहल के हिस्से के रूप में केंद्र का लक्ष्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को टूना निर्यात का केंद्र बनाना है? तो अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, नवंबर 2024 में मिजोरम के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खिल्लीराम मीना जी को नवंबर 2024 में मिजोरम के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। खिल्लीराम मीना जी को। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 10वां रैंक है। याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो 10वां स्थान है, 10th रैंक पे है। अगला है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस देश पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया पर केंद्रित किया गया था। याद रखेंगे, 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में ऑस्ट्रेलिया देश पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पर्यटन में उन्नत जलवायु कार्रवाई पर COP29 घोषणा किस देश में शुरू की गई थी? तो अजरबैजान में किया गया था। पर्यटन में उन्नत जलवायु कार्रवाई पर COP19 घोषणा जो है अजरबैजान देश में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है, किस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% जो कर जो है टैक्स में छूट दिया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, IFF 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उस OTT प्लेटफॉर्म का नाम है वेब्स, है ना। IFF 2024 में प्रसार भारती द्वारा जो लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म है उसका नाम है वेब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति D
कृष्ण कुमार जी को जो है सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे, मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मणिपुर हाईकोर्ट के जो मुख्य जज थे, उस मुख्य जज के रूप में जो जज थे डॉक्टर डी कृष्ण कुमार, उसको नियुक्त किया गया था और ये सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? बिहार महिला एसोसिएशन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया था? तो चीन को हराया था। याद रखेंगे, बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 जीतने के लिए भारत ने चीन देश को हराया है। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने जंगली आग, पानी की कमी और सूखे के कारण 60 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि वो कौन सा देश है जो जंगली आग, पानी की कमी और सूखे के कारण 60 दिनों का जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, नेशनल इमरजेंसी का घोषित किया है। तो देश कौन सा है? वो देश जो है वो है आपका इक्वेडोर। इक्वेडोर देश जो है 60 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। क्यों? क्योंकि जंगली आग, पानी की कमी और सूखे के कारण। अगला क्या है? पश्चिम बंगाल में तिल के खेतों में एक अजीबोगरीब बीमारी का कारण बनने वाले सूक्ष्म जीव का प्रकार कौन सा है? तो जीवाणु। पश्चिम बंगाल में जीवाणु जो है एक सूक्ष्म जीव है, इसके वजह से तिल के खेतों में काम करने वाले जो मजदूर है उसको एक अजीबोगरीब बीमारी हो रही है। उसका एक कारण पता चला है, कौन है? सूक्ष्म जीव, जिसका नाम है जीवाणु। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई? तो 3 वर्षों के लिए की गई है। याद रखेंगे, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत जो है 3 वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है, बांटी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है CCI ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है? तो अल्फाबेट इंक को मंजूरी दी है। याद रखेंगे, अल्फाबेट इंक को हाल ही में CCI ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दिया है। आगे बढ़ते, अगला है 2024 का सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2024 का सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में किया गया था। याद रखेंगे, बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में किया गया था इसका आयोजन। आगे बढ़ते हैं, भारत में बाल विवाह को खत्म करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो बाल विवाह मुक्त भारत। याद रखेंगे, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, उस अभियान का नाम था बाल विकास मुक्त अभियान। और इस अभियान के तहत जो है भारत में जो बाल विवाह हो रहे थे उसको खत्म करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ताकि अंडर एज में बच्चों को शादी नहीं हो सके। तो इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय रासायनिक परिषद को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगदान के लिए 2024 OPCW द हैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रासायनिक हथियार सम्मेलन। तो रासायनिक हथियार सम्मेलन में जो है रासायनिक हथियार सम्मेलन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? भारत ने औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचों में सामंजस्य स्थापित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? रियाद डिजाइन विधि संधि। रियाद डिजाइन विधि संधि पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रासायनिक मुक्त कृषि पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देना है और जिसका कुल परिव्यय 2481 करोड़ है, केंद्र द्वारा कितना योगदान दिया जाता है? तो केंद्र के द्वारा जो है 1584 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाता है। अगला है भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षक जनरल कौन है? तो हितेश कुमार एस मकवाना है। हितेश कुमार एस मकवाना। आगे बात करते हैं 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 12वां संस्करण जो है ITM का जो 12वां संस्करण था वो काजीरंगा असम में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है 2024 में उसका जो 12वां संस्करण आयोजित किया गया था वो काजीरंगा असम में किया गया था। अगला है 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ में अनुबंधित किए जाने के बाद IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र के जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने और इसे राजस्थान रॉयल के द्वारा जो है 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों को ऋण और बाजार सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से नई कुटीर नीति 2000 शुरू की है? नई कुटीर नीति 2024 जो है किस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों को ऋण और बाजार सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया है? तो गुजरात राज्य की सरकार ने जो है कारीगरों और उद्यमियों को ऋण और बाजार सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से नई कुटीर नीति 2024 की शुरुआत की है। अगला है उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिससे 5 वर्षों के रूढ़िवादी शासन में बदलाव आया है? तो यामांडू आरसी को। याद रखेंगे उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में यामांडू आरसी जी को जो है राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोंटेसिल्वाने इटली में आयोजित अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में शानदार 9/11 अंक प्राप्त करते हुए किसने जीत हासिल की है? तो दिवित रेड्डी जी ने हासिल किया है। याद रखेंगे खिलाड़ी का नाम है दिवित रेड्डी। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की भूमिका पर जोर देने वाले वायेज श्रीलंका 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारतीय महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की भूमिका पर जोर देने वाले जो वायेज श्रीलंका 2024 सम्मेलन था उसका आयोजन कोलंबो में किया गया था। अगला क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसका नाम है नाडा उसने किस भारतीय पहलवान को राष्ट्रीय चयन परीक्षणों के दौरान डोप टेस्ट से इनकार करने के लिए 4 साल का निलंबन दिया है? तो बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया जो कि भारतीय पहलवान है उसको राष्ट्रीय चयन परीक्षणों के दौरान डोप टेस्ट से इनकार करने के लिए जो है 4 साल का निलंबन कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षक जनरल कौन है? तो इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के जो सर्वेक्षक हैं वो कौन है? हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय रासायनिक परिषद
को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगदान के लिए 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है रासायनिक हथियार सम्मेलन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब आगे बात करते हैं। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए किसे उत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी जी को किया गया है। याद रखेंगे, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए जो है पंकज त्रिपाठी को जो है उत्सव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य में 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉर्पोरेट द्वारा अपनाया जाने वाला है? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉर्पोरेट द्वारा जो है अपनाया जाएगा, एडॉप्ट किया जाएगा। इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य के 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को। अगला है, नवंबर 2024 में सत्तारूढ़ junta द्वारा माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अब्दुल्ले मेगा जी को किया गया था। याद रखेंगे, नवंबर 2024 में सत्तारूढ़ junta द्वारा जो है माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ले मेगा जी को नियुक्त किया गया था। अगला है, टाइम्स हायर एजुकेशन की अंत विषयक विज्ञान रैंकिंग 2025 में भारत में KIIT विश्वविद्यालय ने कौन सी रैंक प्राप्त की थी? तो 4th रैंक प्राप्त किया था। याद रखेंगे, 4th रैंक, 4वीं स्थान जो है हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं। 21 नवंबर 2024 को नए फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल ने 21 नवंबर 2024 को नए फिक्की अध्यक्ष के रूप में जो पदभार संभाला है उनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। आइए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे सफल ओलंपिक के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाली एम्मा मैकॉन किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। विश्व बैंक द्वारा तैयार और धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इस रिपोर्ट का नाम है जॉब्स एट योर डोरस्टेप। जॉब्स एट डोर स्टेप। अगला है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 भारत के डेयरी क्षेत्र में किस प्रमुख व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की सफलता का जो है जश्न मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो होता है 2024 भारत के डेयरी क्षेत्र में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की सफलता का जो है जश्न मनाया जाता है। अगला है, नवंबर 2024 में किस देश ने भारत के साथ सीमा पार लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? मालदीव। 2024 से 2031 तक के सभी ACC क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण के अनन्य अधिकार किस प्रसारक ने प्राप्त किए हैं? तो सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने। 2024 से लेकर के 2031 तक के सभी ACC क्रिकेट टूर्नामेंट के जो प्रसारण होगा उसका जो अधिकार प्राप्त किया है, प्रसारक का जो अधिकार प्राप्त है किसे है? सोनी स्पोर्ट नेटवर्क को जो है अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, भारतीय बैंक के MD और CEO पद के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने किसे सिफारिश की है? तो विनोद कुमार के नाम की सिफारिश की है। भारतीय बैंक के MD और CEO के पद के लिए जो है विनोद कुमार को जो है सिफारिश किया गया है। अगला क्या है, केनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जोखिम मूल्यांकन के लिए लॉन्च किए गए AI समाधान का नाम क्या है? तो उस AI समाधान का नाम है ओमनीजेन AI, है ना। ओमनीजेन AI जो है केनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जो जोखिम मूल्यांकन है उसके लिए एक लॉन्च किया गया है AI समाधान, और उस AI समाधान का जो नाम है ओमनीजेन AI है। अगला है, 24 नवंबर 2024 को
राष्ट्रीय कैडेट कोर स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो याद रखेंगे 76वां संस्करण मनाया गया। 24 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की जो स्थापना दिवस है उसको कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 76वां संस्करण मनाया गया। अगला है 2024 में किस देश ने अपना 5वां बिली जीन किंग कप खिताब जीता? 2024 में किस देश ने अपना जो है 5वां बिली जीन किंग कप खिताब जीता? तो इटली। इटली विल बी द राइट आंसर। अगला है इसरो ने गगनयान मिशन के चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग किया है। याद रखेंगे इसरो के द्वारा गगन मिशन के चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग किया है। अगला क्या है? नवंबर 2024 में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी बाला सुब्रमण्यन जी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे नवंबर 2024 में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है जी बाला सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। अगला है नवंबर 2024 में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील। दिनेश भाटिया को जो है ब्राजील देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसे कब नियुक्त किया गया? नवंबर 2024 में ही नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं लास वेगास ग्रां प्री में किसने लगातार चौथी बार फॉर्मूला 1 विश्व खिताब हासिल किया? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने। किस मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए आधार आधारित यूएएन सक्रियण को सक्रिय करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिदेशित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रम मंत्रालय।